तो कल वाली वीडियो के एनालिसिस में भी मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में रिवर्सल ही ट्रेड अपने को देखने को मिल सकता है मार्केट में। और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे आज की मार्केट में, मार्केट आप देखोगे 20 पॉइंट ऊपर जा रहा है, फिर 20 पॉइंट नीचे आ रहा है, मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स होके ही चला, राइट। तो ऐसे में हमको कोई भी अच्छे ट्रेड आज नहीं मिले, और एग्जैक्टली आज हमने भी कोई ट्रेड नहीं किया इसमें। यही रीजन था कि कल हमने आपको बताया भी था कि ये सिर्फ रिवर्सल होगा, इसमें कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कल जो हम कंडीशन आपको समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका 23,000 स्ट्राइक प्राइस है। देखो दोस्तों, 23,000 स्ट्राइक प्राइस पे अगर मार्केट यहाँ पर साइडवे होता है, राइट, 23,000 स्ट्राइक प्राइस ध्यान रखना है, 23,000 सबसे इंपॉर्टेंट है, या कल का लेवल ये 23,000 के पास मार्केट अगर साइडवे होगा, तो ये अपने को डिसीजन बनाओ कि मार्केट कैसे डाउन आएगी, ये कैसे पता करेंगे। 23,000 से अगर मार्केट रेंज होता है तो कैसे वो अप जाएगी, तो डिसीजन कैसे आप बना सकते हो कि मार्केट वो अप डायरेक्शन में ही जाएगी या वो मार्केट आपके डाउन डायरेक्शन में जाएगी, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये चीजें आपको पता करनी पड़ेगी। सबसे पहले बड़े ऑर्डर, तो बड़े ऑर्डर आपको फाइंड करना है, तो आपको पहले ओपन इंटरेस्ट समझना है। 1,70,000 है, ध्यान समझिएगा, जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ यही कंडीशन आपको लाइव मार्केट में भी मिलेगा। एंड आप देखोगे 1,65,000 है, 1,34,000 है, 1,00,000 आपका लगभग 16,000 है, एंड 1,95,000 है। तो दो ऐसी बड़ी पोजीशन है। 23,300 पे एक सबसे बड़ी पोजीशन है, देन उसके बाद आती है एक बड़ी पोजीशन 23,000 पे। तो नियरेस्ट कौन सा हुआ है टीएम स्ट्राइक प्राइस पे? 23,000। तो जो कंडीशन हमको फाइंड करनी है वो कहाँ पर फाइंड करनी है? 23,000 स्ट्राइक प्राइस के बाद। 23,000 स्ट्राइक प्राइस के पास अगर मार्केट साइडवे होती है, तो ये हमको पता करना है कि चेंज ओपन ट्रस्ट किस तरफ ज्यादा है। अगर चेंज ओपन ट्रस्ट हमारा पुट में ज्यादा है, जैसे अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे 23,000 पे, 23,000 पे जो चेंज ओपन ट्रस्ट देखोगे, यहाँ पर क्या 19,000 है, और यहाँ पर आप देखोगे माइनस में 10,000 है। ये आप देखो, ये आप देखोगे माइनस में 10,000 है, राइट। और वहीं अपोजिट साइड आप देखोगे यहाँ पर आप 19,000 है। तो ऐसे केसेस में 23,000 के पास अगर मार्केट में जिस तरफ चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा होगा, तो यानी मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर उसी डायरेक्शन में हमको, अगर पुट में ज्यादा हुआ तो हमको डाउन डायरेक्शन में प्लान करेंगे, और अगर कॉल में ज्यादा हुआ तो हम लोग अप डायरेक्शन के लिए प्लान करें। तो ये डिसीजन हम बनाएंगे कब? जब आपका 23,000 के पास मार्केट साइड में होगा, राइट। बात को ध्यान रखना है, डेटा तभी काम करेगा जब मार्केट आपका रेंज होगा, क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ जब तक ट्रेड नहीं होगा तो आपका चेंज ओपन ट्रस्ट तब तक फेल नहीं होगा। तो अपने को फाइंड करना है साइडवे, साइडवे फाइंड करना है, चेंज ओपन ट्रस्ट फाइंड कर, चेंज ओपन ट्रस्ट कॉल में ज्यादा हुआ तो अप डायरेक्शन, पुट में ज्यादा हुआ तो हमको डाउन डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लान करें। तो ये एक मेरा एक प्लान है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं यही करने वाला हूँ, राइट। एंड दूसरा जो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट अगर आपका 22,940, 940 के पास मार्केट ओपन हो जाए, इसका गैप अप ओपन है, गैप अप ओपन होगा तो वही डिसीजन हम लोग फाइंड करेंगे। और अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तो सेम वही कंडीशन हम लोग फिर से फाइंड करने वाले हैं मार्केट में, वही साइडवे वाली, साइडवे वाले ही कंडीशन कल मिले, क्योंकि आपका एक्सपायरी के दिन यही चीजें होने वाली है कि मॉर्निंग में जितना जल्दी मार्केट आपका साइडवे हो गया उतनी अच्छी आप ट्रेड मिल जाएगा। अगर 10 से 11 बजे के बाद अगर आपका साइडवे होगा, फिर मार्केट में ट्रेड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 2-3 आपका 10 से 11 यानी आपका आपका जो सेकंड हाफ में सेशन होता है लगभग 1-2 बजे तक मार्केट साइड में हो जाती है, फिर ट्रेड नहीं मिलता है, फिर वो 2 बजे के बाद ही मिलता है। तो अगर मार्केट मॉर्निंग में साइड में हो जाती है तो बहुत बेस्ट ट्रेड मिलेगा, बस आपको यही समझना है दोस्तों, राइट। चाहे वो आपका फ्लैट ओपनिंग मिले, चाहे वो आपका गैप ओपनिंग मिले, बस अपने को चेंज ओपन ट्रस्ट को पकड़ के रखना है। और आपको चेंज ओपन ट्रस्ट देखते हैं ना, जिस तरफ आपका चेंज ओपन ट्रस्ट जाता है उस डायरेक्शन में लोग प्लान करेंगे रेंज होने के बाद, राइट। ध्यान रखना है कि आपका वॉल्यूम आपका अपोजिट साइड, अगर कॉल में देखो वॉल्यूम ज्यादा है, चेंज ओपन ट्रस्ट कहाँ पर ज्यादा होना चाहिए? पुट में ज्यादा होना चाहिए, राइट। वहीं आपका कॉल में अगर आपका क्या है, कॉल में अगर आपका चेंज वाइज ज्यादा है तो आपका वॉल्यूम कहाँ पर ज्यादा होना चाहिए? पुट में ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे में हमको तभी जाके काउंटर में आप ट्रेड कर सकते हो, और तो हमको ऐसा बेस्ट हमको ट्रे अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड करने के लिए, राइट। ये पॉइंट आप देखना। देखो एक हमारे पास सपोर्ट लेवल है 22,800 का है, जो हमारा कल ही का सपोर्ट लेवल है। अगर हम सपोर्ट लेवल की बाउंस की बात करें कि मार्केट चलो अगर गिर रहा है तो क्या हम सपोर्ट लेवल से ट्रेड कर सकते हैं किसी सपोर्ट लेवल से? इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कल हो सकता क्या है। 22,900 का सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, राइट। नियरली जो आप देखो यहाँ पर 22,900 बढ़े, एंड देन उसके बाद आप देखोगे 1,29,000, 1,25,000 है। तो पुट साइड से जो सबसे बड़ा ऑर्डर कहाँ पर लगा हुआ है? वो लगा हुआ है 22,800। तो अभी जो मैं आपको बात कर रहा था वो कर रहा हूँ 22,000 आपका यही 800 लेवल। तो ये सबसे बड़ा ऑर्डर है जहां पर आज का ही मार्केट में ऑर्डर लगा है। अब देखो ऐसे में मार्केट में क्या होता है कि ऑर्डर फिल करने के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन बनाई जाती है। एंड कंडीशन ये बनाई जाती है कि इस ऑर्डर को अगर हटाना है तो ऐसे में हमको क्या चाहिए? कॉल साइड से कंटिन्यू हमारा क्या चाहिए? 850 पे, 22,850 पे
आपका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कंटिन्यू इंक्रीज होना चाहिए, तभी जाके आप 22,800 का फेल कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं फेल कर सकते। तो हाई चांस यहाँ पर ये है दोस्तों कि मार्केट अगर गिर रहा हो, राइट, मार्केट अगर गिर रहा है, अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा है, तो बस ध्यान रखना है कि वॉल्यूम के साथ हो। अगर वॉल्यूम के साथ है तो मार्केट में एज अ रिवर्सल हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन हमारे लिए कल के लिए है, एक तो हमारा रेंज हो, राइट, चाहे वो बीच में हो चाहे वो फ्लैट ओपनिंग हो, तो ये रेंज हमको ट्रेड करना है, या काउंटर करना है। दूसरा हमको रिवर्सल के लिए प्लान करना है 22,800 एंड 23,050 पे, यही सेम चीज हमको आपको रिवर्सल के लिए। बस यही तीन आपको कंडीशन आपको कल मार्केट में देखने को मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि तीन कंडीशन से ज्यादा मार्केट में नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक्सपायरी दिन अक्सर यही तीन कंडीशन चलती है मार्केट में। तो ये रहा अपना निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। और जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट होता रहेगा, एंड डेटा के बेस पर कि कब कंडीशन क्या चेंज हो रही है, कब कंडीशन में कहाँ पर बड़े लोग पोजीशन बना रहे हैं, कहाँ पर नहीं बना रहे। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा बैंक निफ्टी के लिए हम लोग बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा पोजीशन समझ लेते हैं कि बड़े लोग की जो पोजीशन है, जो ऑर्डर है, वो एक्चुअली में वो लोग कर क्या रहे हैं, राइट। तो अगर आप रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे, इनका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 43,000 है आपका, 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। दूसरी जो बड़ी पोजीशन है वो आपका है 50,500 पे, राइट। एंड मैटर ये करता है, ध्यान देने वाली बात यह कि मैटर ये करता है कि जो 49,700 है, मार्केट की ओपनिंग अगर 50,000 या 49,900, इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में अगर होती है, इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में अगर मार्केट की ओपनिंग होती है, तब जाके ये ऑर्डर क्या होगा, एग्जिट होगा, अदरवाइज एग्जिट नहीं होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर मार्केट आपका 49,000 आपका 900 या 50,000 के पास खुलता है तो ही आप प्लान कर सकते हो। तो ऐसे में हमारे पास बेस्ट ट्रेड कौन सा है, 50,000 के पास मार्केट क्या हो आपकी ओपनिंग हो जाए, राइट, क्या हो आपकी ओपनिंग हो जाए मार्केट की 50,000 के पास, तब जाके आप एक अच्छा खासा आप ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अब 50,000 के पास ओपन होने के बाद हमारे पास कंडीशन जो बनेगी, दो ही कंडीशन बनेगी। देखो, मार्केट जैसा मैंने बताया कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो या तो 50,000 के पास से मार्केट में क्या, या तो डाउन आएगी या तो अप जाएगी। अब जैसा हमने निफ्टी में सेम सिचुएशन को अप्लाई करना है, वही सेम सिचुएशन यहाँ पर लेके आ जाओ। चेंज ओपन इंटरेस्ट आपको ध्यान रखना है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट जिस तरफ ज्यादा होगा उसी तरफ रोटेट करेंगे। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट कॉल में ज्यादा हुआ, ठीक है, तो पुट में आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, पुट में आपका हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए, तब हम लोग अप डायरेक्शन के लिए प्लान करेंगे। यहीं अगर आपका पुट में अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो कॉल में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, इस केस में हम लोग डाउन डायरेक्शन में प्लान करेंगे। बस सिंपल सी यही चीज आपको ध्यान रखनी है। और सेम वही रिवर्सल पॉइंट के लिए हमको ध्यान रखना है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, क्योंकि कल जिस तरह से मार्केट चलेगी यही कंडीशन अक्सर हमने देखा है मार्केट में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला हमारा रेंज वाला हो गया, काउंटर फेलियर पे ट्रेड करना, दूसरा हमको ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम रिवर्सल, एंड ये भी हमारा क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट के साथ वॉल्यूम के साथ रिवर्सल, राइट। ब्रेक तभी हो सकती है मार्केट जब तक चेंज ओपन इंटर के साथ मार्केट ट्रेड नहीं होगा, जैसे 49,500 600, जब चेंज ओपन इंटर के साथ ट्रेड हो रहा होगा और वॉल्यूम आपके अपोजिट साइड ज्यादा होगा, यानी कॉल साइड में ज्यादा होगा, तभी जाके मार्केट ये रेंज ब्रेक होगा डाउन डायरेक्शन में, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। तो फेलियर पे हमको ट्रेड तभी हमको करना है जब चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो, राइट। मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट ब्रेक कर रहा है चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ही नहीं है, राइट। ऐसे केस में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ऐसे केस में मार्केट किसी भी टाइम आपका वापस रिवर्स हो जाती है। तो बस सिंपल से ध्यान रखना है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट जब ज्यादा हुआ तभी ब्रेकआउट पर ट्रेड करना, अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ देना, ये ट्रेंड किसी भी टाइम रिवर्स हो जाता है दोस्तों, ओके। रिवर्सल के लिए हमने सब बता दिया कि 50,000 आपका लगभग 200 के आसपास से मार्केट में रिवर्सल होगा, सेम आपका 49,600 से आपका यहाँ से भी मार्केट में रिवर्सल होगा सेम कंडीशन से, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा अपना एनालिसिस है। और कल की मार्केट में सारी सिचुएशन आपको देखने को भी मिलेगा और सारी चीज़ें यहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका क्या व्यू है, क्या हो सकता है मार्केट में, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। कल मार्केट कितना हाई लगा सकता है, कितना लो लगा सकता है, आपका जो भी व्यू है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।